गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू खेड़ा पार्क और केशव शहीद भगत सिंह पार्क। सफाई हो गया, घूमना भी हो गया और 2-3 क्यारी बनाया, पौधे लगाए। लगाने के बाद अब काम है घर लौटना। घर नहीं लौटें, घर में जवाब देना पड़ेगा। और हमारा एक सीधा हिसाब है, मैं 8 नए आदमी से रोज़ मिलता हूँ, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो। घर पार्क में मिला मिला है, रास्ते में भी मैं देखता हूँ चेहरे लटका होता है, कम से कम बात कर रहे, हल्का हो जाओगे, है ना। और यहाँ पे मैं लोगों का इंटरव्यू भी लेता। संजोग से ये बेचारे क्या बता रहे थे, क्या काम करते हो आप? हाँ, दीपक। हाँ, चलो उसमें आएंगे हम। तो प्रोफेशनली क्या बता रहे थे, क्या काम? हाँ, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और मैंने ये बैकग्राउंड चुना है अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। पीछे मंदिर है, मंदिर से रिश्ता हुआ पानी आ रहा है। पानी जहाँ तक जमा हो करके ये वाटर लॉगिंग हो रहा है और ये कहीं ना कहीं गंद करेगा और ये मच्छर पैदा करेगा, है ना। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। आलतू फालतू पानी यहाँ पार्क में क्यों फेंकते हो, और फेंकते हो भी हो तो कुछ पाइप सिस्टम कर दो ताकि पौधे में गिरे, है ना। यहाँ जमा होकर के कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सुंदरता और बंदरता दोनों दिखाना चाहता हूँ। यह गुलाबी फूल और उसके बीच ये काले यूनिफॉर्म में यह जवान, कल का भारत, जवान कल का भारत ही मानेंगे, है ना। और मैं इनसे, कल के भारत से उम्मीद करता हूँ कि जो जानता है आने वाले भारत को बताएगा। जैसे मान के चलिए, अभी अगर हम देखते हैं बिज़नेस की बात, तो होटल इंडस्ट्री बहुत आगे जाता है ना। क्योंकि आदमी को खाने का शौक़ हो गया, घर में अब किचन बंद हो रहा है, लोग होटल पहुँच रहा है ना। तो क्या लगता है, वैसे लड़के जो 12 पास करने के बाद उनको नहीं लगता है कि क्या करें नहीं करें, है ना। तो उसको कैसे बताएंगे, क्या सजेशन देंगे ताकि वो इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सके? होटल इंडस्ट्री को लेके हाँ, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और क्या क्या करना होगा? सर सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ग्रेजुएशन करना ही होगा। हाँ, एक नहीं 12th कर लिया ठीक है, पर उसके साथ आप कोर्सेज करो, अपना डिप्लोमा करो। और सबसे पहले अपना प्रायोरिटी रखो कि हाँ हमने जॉब करनी है और जॉब के लिए हमने आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए साथ ही साथ हमने इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। बढ़ने के साथ ही साथ ये कि काफ़ी लोगों को उसमें उत्साहित करें। ठीक। क्योंकि आने वाले टाइम पे जॉब्स की कमी है ना। फूड को लेके इंडियन वैसे ही सबसे आगे रहते हैं, प्योरिटी है उनका। सबसे पहले फूड को लेके आप क्या चुनना चाहते हैं, क्या नहीं चुनना चाहते, वो डिपेंड आप पे है। ठीक है। उसके बाद जब आपने कोशिश कर लिया तो उसके बाद जाइए और अपनी जॉब पे आगे बढ़िए। आगे बढ़े, इंटरव्यू दीजिए। उस हो सके अगर नहीं आपको लग रहा है जॉब अच्छी नहीं मिल रही तो अपना खुद का पर्सनली बिजनेस करिए, जो आजकल के टाइम पे बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। छोटे छोटे आउटलेट लगाइए। और सबसे बड़ी क्वालिटी आप अपने 1 नंबर करिए, फर्स्ट नंबर। प्योरिटी फर्स्ट प्योरिटी यही होनी चाहिए क्वालिटी को लेकर, जिससे धीरे धीरे आप आगे बढ़े। और आगे बढ़ते फूड को आगे बढ़ाएं और अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। बाहर जा रहे हैं इंडस्ट्री में, बाहर जा रहे हैं लोग, बाहर जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी सही नहीं मिल रही। सैलरी अच्छी मिलेगी तो इंडिया में रहेंगे, बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, जिससे रोज़गार बढ़ेगा। और सर इससे आगे क्या बोल सकता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं, बस करते रहिए, अपना काम करते रहिए। अब यहाँ के कहते हैं सोने पे सुहागा। आपने डिप्लोमा कर लिया होटल इंडस्ट्री में या होटल मैनेजमेंट कर लिया, साथ में अगर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट भी आप कर लेते हो। हॉस्पिटलिटी इज इट नॉट? कहने का सीधा हिसाब है, हम किसी को खाना परोस रहे हैं, चेहरे पे अगर मुस्कान होगा तो ज़्यादा होगा, है ना। आप कोट टाई पैंट वगैरह सब पहुँच रहे हो, है ना। और भाषा में भी कम्युनिकेशन स्किल हमारा अच्छा होगा, है ना। मैं आई हेल्प यू सर, है ना। मैं आई हेल्प यू सर, इज इट नॉट सर? यू आर गेटिंग अ काइंड ऑफ जस्ट ग्लो ऑन द फेस ऑफ योर्स, है ना। ये ग्लो कहाँ से आएगा? आर्टिफिशियल नहीं। कैसा? खाना ठीक से रखो, हेल्थी करो, जिम में जाओ, और आपका चेहरा रेडिएट होगा तो अगला आदमी खाने में भी थोड़ा सा कमी होगा तो उसको इग्नोर करेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। हम 65 प्लस, है ना। जैसे मान लो किसी होटल में क्यों घुसते हैं, अरे पहले देखने में सुंदर है, और सुंदर है, खाना खाने गए लेकिन उसमें क्या होता है, एक बाल निकल गया तो सारा मज़ा किरकिरा, है ना। जैसे एक छोटी घटना मैं बता रहा हूँ। मुझे भूख लगी थी और ये गुवाहाटी का एक काला बाजार एरिया है ना। मैं घुस गया होटल में घुस गया, तब खाने का 15 रुपये लगता था। खाना तो बढ़िया देखे, अच्छा लगा, लेकिन देने वाला जो था वो कभी हाथ में कांख नोच रहा है, कभी ये नोच रहा है, कभी ये नोच रहा है, और उसके पूरे पोर में घाव था। तो बाद में हम क्या करते, बोला इसको रखो, उसको पैसे दे दिए, देख करके चला आया, है ना। ये सब भी होटल वाले को देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ 2 बातें हैं। एक तो एजुकेशन जिसको बोलते हैं थ्योरी, और एक होता है प्रैक्टिकल, है ना। जो कभी मैंने कहीं पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम में कहीं पढ़ा था, नाम मैं भूल गया उस आदमी का, वो 13 साल की उम्र में घर से भाग गया था। 13 साल की? हाँ, घर से भाग गया था। अब भाग जाने के बाद किसी होटल में जाके बर्तन धोना शुरू किया, और आज वो करोड़ों रुपए का मालिक है, अपना होटल का इंडस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है,
आपने डिप्लोमा नहीं लिया लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है ना। जैसे आप कैसी जैसे रेसिपी जो है आप देख रहे हो और उसके बाद यूज बना रहे हो, और कोई आदमी बनाते बनाते इतना पुराना हो गया कि इसका हाथ ही अपने आप रेसिपी हो गया है ना। रेसिपी हो गया हाँ है ना, हो गया ना, दिमाग में रोज कुछ कुछ करना पड़ रहा है। अच्छा खाना तो वही है यार, मोटा कुछ नहीं, खाली टेस्ट, जीभ को थोड़ा सा टेस्ट लगना बस चाहिए। वहीं तक है सर। अच्छा इसके बारे में क्या बोलेंगे, जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुंचाता है? नहीं नहीं सर, जीभ के लिए ये मैं तो नहीं कह रहा सर हूँ, नहीं। ये लाइन है। ये हाँ। इंडिया में इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि जीभ के चक्कर में प्रॉब्लम, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम कर लेते हैं हाँ सारा। जीभ को तो मज़ा आता जीभ है को, हाँ, मज़ा लेकिन आता है, पेट बेचारा झेलता है। झेलता है, बॉडी झेलती है। बॉडी झेलता है ना, अरे बॉडी में पेट ही ज़्यादा झेल हाँ, रहा है सर, ना। पूरी बॉडी। अब इसमें मैं आता हूँ, जैसे मैं आपके माध्यम से यहाँ जो दिल्ली में जो पेरेंट्स हैं उनको ही बोलना चाहता हूँ, अब बच्चों से प्यार करो, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना अधिक प्यार नहीं करो कि बेकार हो जाए, है ना। बिगड़ जाए। इधर से चर्बी लटक रहा है, इधर से चर्बी लटक रहा है, और 25 साल का वो इतना मोटा पैर हो गया कि जैसे लगता है हाथी का पैर है, और पार ही नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे हमने लोगों को यही कहा कि बच्चे के कंधे पे बस्ता दो, साथ में जाओ नहीं प्रॉब्लम, लेकिन उसे ढोने दो, कंधा मजबूत होगा। मजबूत। दूसरी बात, एक कहावत है, स्पेयर द चाइल्ड स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, है ना। बहुत ज़्यादा प्यार करने से भी ठीक नहीं, कभी कभी तकरार भी करो, प्यार भी करो, मार भी करो, है ना, तभी जा करके, क्योंकि ज़िंदगी दोनों चीज़ लेके चलता है, डार्क भी और ब्राइट भी। खाली जैसे आपका वाइट भी दिख रहा है और डार्क भी दिख रहा है, ये ज़िंदगी का, दांत भी वाइट है लेकिन ये बाल काला है, ऊपर वाला नेचर ने हमको ऐसे बना रखा है ना, सर बिल्कुल। ऐसा बना रखा। अच्छा जैसे मान के चले, एक बार मैं देहरादून एरिया में जा रहा था, रास्ते में जितने भी होटल हैं वहाँ पे जाओ तो खाना बना के नहीं रखते, जब जाएंगे आप बोलेंगे तो तुरंत बना के रखते हैं। इसका प्रिकॉशन है कि अगर मान के चले बना के रखा, आज से ग्राहक नहीं आया तो सर वो फिर बर्बाद नहीं, हो, वो हेल्थ से प्रॉब्लम हो, जो भी रीजन हो, तो मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे कि मैं जब हमारा क्लिनिक है, मेरे को था, जब लौट के आता हूँ अंधेरे में देख रहा हूँ चाउमीन में भी एकदम भिड़े हुए हैं लोग रोड पे, है ना, चाउमीन ही नहीं, वो गोलगप्पे में भी भिड़े हुए हैं। उनको भी मालूम, ये पढ़ते हैं कि ये सबका हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है ना, फिर भी क्या है, दिल है कि मानता है, दिल है कि मानता नहीं, अजीब है कि मानता नहीं अजीब है कि मानता है। यही तो इंडियन की खासियत है हाँ। कि कहीं भी कुछ भी मिले, चलो अच्छा लगना आपको चाहिए। नहीं लग रहा अगर हम माथे से इसको ठेल दें, माथे से इम्यूनिटी अगर हम बढ़ा लें तो कुछ नहीं होगा? जैसे मान के चलो लोगों ने हमको कहा था कि मास्क लगाने के लिए, हमने कहा आई वांट टू मेक माई इम्यूनिटी टू बी स्ट्रॉन्ग वन, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई डोंट यूज इट। कैसे? अब छोटा एग्जाम्पल ले लो, मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ फिर आपको बोलने का मौका दूंगा। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, दो चीज़ें हैं, जलेबी, कचौड़ी, समोसा, वो होटल वाले के ठीक सामने नीचे रखा रहता है, सड़क से बस जा रही है, गाड़ी जा रहा है, उस पर धूल भी पड़ रहा है, लोग खा भी रहे हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना। जैसे हमारा एक दोस्त असिस्टेंट इंजीनियर ने पूछा था, सर जब हमारे बच्चे गांव जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, है ना, लेकिन हमारा भाई का जो बच्चा लोग वहाँ कुछ नहीं होता। तो हमने कहा कि देखो तुम्हारा बच्चा, तुम असिस्टेंट इंजीनियर का बच्चा है ना, एकदम छुई मुई, उसके बाद तुम क्या करते हो था, जी बेबी जॉनसन पाउडर के कल्चर में आप रखे हो उसको, है ना, लेकिन वो बेचारा उसी कल्चर में है तो वहाँ एडजस्टेड, इसको कुछ नहीं होगा उसको, है ना, हाँ कुछ नहीं होगा। और ईश्वर भी देखता है कि उसको ऐसे ही बनाओ ताकि वो कर ले। एक किसान का बच्चा सुविधा नहीं मिलता लेकिन मजबूत हो पैदा होता है ना। और अब थोड़ा सा सर्दी हुआ ना, दौड़ो डॉक्टर के पास, है ना, हाँ बीमार। तो इस मानसिकता से अलग आनी पड़ेगी। पहले हाँ थोड़ा मैं हेल्थ के बारे में भी बता दे रहा हूँ आपको। पहले लोग बोलते थे इसका कोठी मतलब पेट, जिसका पेट ठीक उसका सब ठीक, लेकिन आज का क्या है, जिसका ये ठीक उसका सब ठीक। जैसे अभी हमने आपको क्वांटम प्रेयर के बारे में बताया, क्वांटम प्रेयर सीधे ही बोलता है आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने आप को जोड़ो यूनिवर्स से, और यूनिवर्स को चाहो तो लिख के दो, मैं ये सच आदमी मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन मैं होटल का मालिक बनना चाहता हूँ। कब तक बनेगा उसको लिखो। तो यहाँ लोग बोलते हैं लिखने के लिए, और मैं अब सोचता हूँ 65 साल में क्या लिखो यार, इतने दिन तो लिखा नहीं है ना। तो चलो फिर भी एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं, जो मुझे जहाँ से जो जानकारी मिलती है एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं, है ना। अच्छा देखो इधर में अभी कम्युनिकेशन गैप है, लोग लोगों से बात नहीं करते। मैं देखता हूँ चलते हैं पार्क में आते हैं तो हमारा एक रोज़ का नियम है, रोज़ 8 आदमी से मिलो, लोगों से मिलवाओ, है ना। तो उसके पीछे रीज़न है, उसमें सीधा हिसाब है, अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो और आप टेंशन में रहते हो, लोगों से बात नहीं करते हो, तभी तो जाकर सुसाइड करते हो। तो वहाँ पर भी हमने एक लाइन बना रखे हैं, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए, कोई नहीं मिलता है इसी को पकड़ लेना है। हेलो माय डियर पिंक कनेल, सच एंड सच, आई हैव टू टॉक टू यू, आई वांट टू रिलीज माय टेंशन लाइक दैट। बात करो,
अब जब एक महीना करोगे तो जैसे यहाँ पे आओगे पेड़ हिलना शुरू कर देगा, ये रिस्पॉन्ड करता है ना। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अपने आप को ये कर लेंगे। दूसरी बात, बड़ा छोटा क्या है, सब तो वही खाता है, चावल दाल वही टट्टी करता है और कुछ नहीं करता है। मैं कभी बच्चों से पूछता हूँ कि IAS और लेबर में क्या फ़र्क है, तो वो लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं बेटा, सबकी शादी करते हैं, सब रिप्रोडक्शन करते हैं, फैमिली को पालते हैं। कोई टेबल पे बैठ के खाता है, कोई नीचे बैठ के खाता है। सोना कोई नहीं खाता है, चांदी कोई नहीं खाता है। जिस दिन इस ज़िंदगी को जान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, झगड़ा किस लिए? आप जो भी बोलो बोलो, जय इंसान जिस दिन बोलना शुरू कर दोगे, कोई लड़ाई नहीं होगी पूरी दुनिया में। सर बिल्कुल, कोई हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कोई लड़ाई नहीं होगी, है ना। तो हम इस मुहिम को क्यों नहीं करें? ज़िंदगी जो छोटी मिली है तो कुंठा से, जेलसी से क्यों कर सकते हैं? खुशी से रहो हाँ। और खुशी से जियो। चलो, पार्क में कितने दिन से आए हो आप? आ रहे हो? सर 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन हो गए। मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया। आप हाँ हाँ, और 2 साल से ज़्यादा से मैं स्वीपर हूँ यहाँ पे, मतलब सफाई भी करता हूँ। तो स्वीपर का मतलब सफाई करना, सफाईदार, है ना। तो अलग अलग लोग जो जानता है, कोई डॉक्टर बोलता है, कोई मास्टर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई सफाई वाला ही बोलता है, कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। हमारा मकसद है पार्क सुंदर हो जाना चाहिए। हाँ, और एक बात और भी बोलना चाहता हूँ, अभी हाल में MP जी आने वाली हैं, तो जब ये 15 साल का पार्क है, थोड़ा थोड़ा भी काम हुआ होता तो ये चकाचक हो जाता। ये भी DDA का पार्क है, दूसरा भी DDA पार्क है, चाहे द्वारका का हो, चाहे हस्तसाल गांव का हो, वहाँ भी हम भी लोग टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। हमारा पार्क खराब क्यों है? सर पार्क खराब, हाँ, खराब का मतलब खराब होने का गंदगी। मतलब सर यही है कि जो कुछ समझ गया और ये सब आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब में आ रहे हैं। पहला है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे आते हैं, सड़क पे गंदा करते हैं, टट्टी कुत्ते से टट्टी करवाते अंदर हैं। पार्क दूसरा, घर का पूजा का सामान यहाँ फेंकते हो। तीसरा, अभी तो हाथ में जाम है, तवा कितना काम है, ताश के पत्ते, 52 पत्ते, यही तो 3-4 एरिया। ये हाँ, सभी माहौल तो ये तब होगा जब सरकार का पास सरकार को दे दो, समय से बंद करो, समय से खोलो, है ना। कोई आदमी खाने का सामान लाता है, वहीं चेक गेट पे रोक दो, है ना। और जितना कर सकते हो, सरकार नहीं देती है। 140 करोड़ आदमी लोग हैं ना, 1 रुपया भी देता तो कितना होगा? 140 करोड़ होगा। हाँ, 140 में तो कितना बढ़िया पार्क बन जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। और तो छोड़ो ना, उधर जितने मोहल्ले का है, 1 रुपया खर्च, जैसे हमारा मैंने कुछ टैगलाइन पार्क के लिए बनाया, सुन लीजिए आप। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे? 1000 आदमी हो आप, 2000 हाथ, 2 मिनट 2 प्लास्टिक, ट्रैक तो साफ हो जाएगा ना। इसके बाद हम ये भी बोलते हैं, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जाहिल अनपढ़ का मतलब क्या होता है? मैं पैसे से मास्टर हूँ, हमारी भाषा शालीन नहीं होगा, कैसा मास्टर बोलने भी नहीं आता, बोलेगा ना, है ना। इसके बाद आप पलते हो, पढ़े लिखे हैं, कुत्ता लेकर के आते हो, ट्रैक पे गंदा करवाते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो कि नहीं हो, है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मान के चलो, आप घर में पूजा करते हो, भगवान का मूर्ति, फोटो भी ला के फेंक देते हो। अरे यार, जिसकी पूजा की उसको अपमान कर रहे हो। ये कहाँ का कल्चर है? मुझे बताओ ना, कहीं लिखा है क्या? नहीं ना। इसके बाद आप पार्क में ताश भी खेलते हो, दारू भी पीते हो, चखना भी खाते हो, सब करते हो, है ना। तो ये तो किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। मैं तो नहीं कर सकता, नहीं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। कल को कोई घटना होगी तो लोग हमको बोलेगा वो ऑथोराइज्ड टू इंटरफेयर। इसके लिए सामने चौकी है ना, पुलिस चौकी है। वो अगर नहीं कर रहा, इसका मतलब हम लोग सोए हैं, है ना। और एक रेक्सस बन गया है पार्क में, जितना जिस तरह से ये कर सकते हो, जिसको जैसा करना है वैसा। हाँ। तो एक सीधा हिसाब है कि हम लोग टैक्स देते हैं, तो हमारा एक, बाकी अगर पार्क बढ़िया है तो ये भी बढ़िया हो सकता है। पॉस एरिया में आदमी रहता है, तो ZIP एरिया में भी तो आदमी रहता है। ZIP मतलब होता है जीरो इंपॉर्टेंट पर्सन, है। और लास्ट में हमने ये भी लाइन बना रखा है, हाथ का कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। हाँ ना, जाति पाति मत करो। और अपने साइंस पढ़ा है ना जी, कहाँ से डेवलप हुए? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। आपने नाम लिख लिया असलम, हमने लिख लिया अमन, उसने लिख लिया जॉन, और लड़ रहे हो। पैंट खोल के देखो, एक जैसा हो, सब सही है ना। एक जैसा क्यों लड़ रहे हो? लड़ा रहा है नेता, लड़ रहा है जनता, और बाकी वही स्थिति हो गई है बंदर और बिल्ली वाली, है ना। बंदर बेचारा, बिल्ली लड़ता है रोटी के लिए, बंदर सब बंदर खा जाता है। तो यहाँ आपस में लड़ते रहो, अपनी मजा ले रहे हैं, हाँ मजा ले रहे हैं। तो भाई ब्रेक समय हो गया, 21st सेंचुरी हो गया, आपको जगना होगा। नहीं जगोगे तो आपके कपड़े भी खुलवा लेंगे लोग, आपके सामने थाली लेके भी भाग जाएंगे, है ना। मैं ज़्यादा बोल दिया था, सॉरी। अरे नहीं सर, जो आज की जनरेशन में सब हो रहा है, जो आजकल समाज में हो रहा है, वही सब आप बता। एक बात और, जैसे हमारा कल्चर रिच है, रिच कल्चर है। मान लो कि औरतें पर्दा में रहती थी, इसके पीछे भी रीजन था, जो भी रीजन था। लेकिन अभी पर्दा ख़त्म हो गया। जैसे मैं जाता हूँ रजौरी गार्डन में,
तो वहाँ देख रहे हो कि वहाँ पे मोदी केयर लिखा हुआ उसके ऑफिस है, कभी ट्रेनिंग में भी जाता हूँ। यंग लड़के लड़कियाँ भोग भी रहे हैं, चढ़ा भी रहे हैं, है ना। और कपड़े भी देखो, किसी ने बताया कि सर आप कि देखना सीपी में चले जाओ, वहाँ देखोगे तो आप बोलने भी जाओगे तो बोलेगा जब अपने बाप को नहीं मानते तो आप कौन होते हो, है ना। हाँ, अरे क्यों कैसे नहीं, हमारे जैसे दूसरे देश ने नियम बना रखा, यहाँ भी नियम बन सकता है ना जी, है ना। कल को कोई घटनाएं घटेंगी तो आप कैंडल मार्च लेके रखोगे, लेकिन आप नहीं इनवाइट कर रहे हो लोगों को, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। अच्छा, लड़के की बात है तो कंपटीशन करते हो तो बढ़िया से करो ना, हेल्थी रखो ना जी। जो काम शादी के बाद होना चाहिए, ऐसा अभी ये लिव इन रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने आप को बर्बाद, और बाद में कहीं कहीं मैं पढ़ता हूँ को मैंने एवरीथिंग इन द ये स्टमक फिनिश्ड, है ना, यूटेरस फिनिश्ड, है ना, बच्चे भी पैदा नहीं करोगे। ऐसी संस्कृति का सपना देखा था क्या? नहीं सर, नहीं ना, नहीं ना। अच्छा, आप जैसे किसी को बुड्ढे बोलते हो, ओए बुड्ढा, किसी को अंकल जी बोलते हो, दोनों फर्क है, बहुत फर्क है। फर्क है ना। अगर हम भाषा को भी सुधार लें तो बढ़िया हो जाएंगे, ठीक ना। चलो, हमारा और आपकी बातें हल्की हुई। पार्क के लिए कुछ कहना चाहोगे? पार्क को और क्या करना चाहिए और भी अच्छा होगा? पार्क के लिए सर, जितने दिन आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी ट्रैक पे जहाँ तहाँ दिखता है, उसमें स्ट्रे डॉग है और कुछ पेट भी है। तो इन लोगों को यहाँ से डिप्लॉयड करने से हो जाएगा, है ना। कहने से और करने में बहुत फर्क है इसमें। अब भाई हम लोग अपनी तरफ से कह सकते हैं, बाकी करना नहीं। अभी मैं घूम रहा था तो हाँ। 2-3 लोग अपने पेट लेके घूम रहे थे पार्क में, मैं सुन रहा और अपना वो हाँ। कुत्ते को घुमा के हाँ। कहीं पे टॉयलेट वगैरह सब पॉइंट कर रहे हैं। अब चलिए मैं जो लोग घूम रहे हैं पार्क में, उनको बिल्कुल उसका भी हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन है। एक किसी कोने में जहाँ फालतू दिख रहा है वहाँ पे डॉग जोन लिख दो, ताकि लोग वहीं पे जाएगा, वहीं पे करवाएगा। वहाँ सब इकट्ठा होगा, धीरे से बात करो, नहीं मानता है तो ये हैंड ओवर द मैटर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, है ना, ठीक ना। लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि उसमें कोई आपको भाई है, कोई फलना है चलना है। आप मुफ्त में मलाई लेना चाहते हो, मुफ्त में दही खाना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते हो, मैं तो उसका वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। एक्शन ले सकते हो लोग, हाँ बिल्कुल लो ना, ले सकते हो लो ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना। उसके बाद वीडियो क्रांति हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान के चलो, उत्तम नगर इज गंदा नगर, ये हमारा मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं यहाँ ही नहीं, बाहर भी निकलता हूँ, जहाँ गंदगी दिखती है मैं उसको वीडियो में लेता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ, उससे फ़ायदा हुआ। अब मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप गए होगे यहाँ पे, क्या नाम है, उत्तम नगर वेस्ट, पहले याद है जब जाते थे नाक बंद करना पड़ता था, कुछ दिन पहले कूड़ा जमा होता था डंपिंग ना। एक दिन हमारे दिमाग में क्या आया कि चलो इसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद हमने उसमें जोड़ा आम आदमी पार्टी का ऑफिस यहाँ में, और एमसीडी का मालिक ये। जब इसके ऑफिस के बगल में इतना गंदा है तो पूरी दिल्ली का क्या होगा। दूसरा दिन क्या हुआ, साफ़ हो गया, चौकीदार रख दिया वहाँ, चौकीदार ने वहाँ दीवार खड़ा हो गया, सॉल्यूशन हुआ, हो गया, है ना। तो आप कहीं नहीं कर, अपने मोहल्ले का तो कर ही सकते हो, फ़ोन तो सब रखता है ना। और हम कहीं ऐप में क्यों जाएं, हम किसी ऑफिस में बार बार क्यों चप्पल घिसें? इसको करो, इससे सब डरता है। और मैं आगे और भी बढ़ता हूँ। आप लाख हज़ार आदमी ही नहीं हो, लाखों वोट भी हो, आप उसी को जिताओ जो आपके पार्क को बढ़िया करता है ना। अगर पार्क गंदा है इसका मतलब है आसपास का समाज गंदा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। चलो अब यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलिए। जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। अच्छा, उसके बाद ये भी बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला। हाँ, गंदगी अपने से चल के नहीं आता, कोई ढोके लाता है ना। डालते हैं हाँ, और गंदगी हम दो तरह से फैलाते हैं। एक वह जो हम कूड़ा ला के फेंकते हैं, दूसरा वह किसी के माथे में आलतू फालतू भर देते हैं, वो भी गंदगी है ना। तो भैया हेल्थी समाज होना चाहिए, और वैसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजो जो आपकी बात रख सकता है, जिसके पास विजन हो, और वैसे लोगों को क्या करोगे जो यास है ना। चलो, उम्मीद करते हैं, उम्मीद की दुनिया कायम है। किसी दिन हमारा सपना है पार्क में जो घुसे तो नाक में खुशबू घुसे।